दोस्तों, अनुवाद की त्वरित पाठशाला में आपका आज फिर स्वागत है। आज हम एक अनुवाद करेंगे। त्वरित का मतलब ये हो गया इंस्टेंट या फिर ऑन द स्पॉट हम कर रहे हैं। ऑन द स्पॉट मैंने आपको एक न्यूज का अंश दिया। यह अंश है news-on-air.gov.in, अर्थात ये भारत सरकार के आकाशवाणी चैनल का एक हिस्सा है। और आज का जो हम आपको दिखा रहे हैं एक बड़ी सी तस्वीर है, बहुत सुंदर। यह 23 अगस्त है। आज 23 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पेस डे। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल नहीं है। ये नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, और स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष, और डे का मतलब दिवस। यहाँ दिन नहीं होगा। तो देखते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है नेशनल स्पेस डे बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री टुडे। दो चीज हम देखेंगे यहाँ। सबसे पहला, यह इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये टुडे इन्होंने आगे क्यों नहीं लिखा। दूसरा, यहां देखिएगा आप हेल्पिंग वर्ब का अभाव है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या यह वाक्य गलत हो जाता है? नहीं। न्यूज राइटिंग में जब हेडिंग्स हम लिखते हैं, हेडलाइन लिखते हैं, तो वहां हम लोग इस तरह का शॉर्टकट प्रयोग करते हैं, और उस शॉर्टकट के अनुसार चूंकि यह हेडिंग है तो सही है। अब हम बात करते हैं, अगर इसका हमें अनुवाद करना हो, मान लीजिए अक्सर अखबारों में अंग्रेजी से हिंदी में ले जाते हैं लोग, तो नेशनल स्पेस डे बीइंग सेलिब्रेटेड। बीइंग का मतलब होता है जा रहा है, मतलब होना या जाना कब आता है। इसकी हिंदी हम लोग करेंगे। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष, डे को हमेशा दिवस लिखिएगा क्योंकि ऐसे शब्द संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं। अब यहां देखिए, यहां अंग्रेजी के वाक्य में यह टुडे अंत में आया है, लेकिन हम यहाँ हिंदी में जब प्रयोग करेंगे तो इसको बीच में ले लेंगे या फिर आगे ले लेंगे। तो आप चाहें तो इसको आगे प्रयोग कर सकते हैं। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, दिवस मनाया जाता है। आज अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। अगर हम यह आज अंग्रेजी की परंपरा के अनुसार पीछे ले जाते हैं तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग अनुवाद के साथ साथ सामान्य ज्ञान की बातें कर लेते हैं। एक देख रहे हैं आप यहाँ चित्र में, ऑनरिंग सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3। ऑनर दिया जाता है, इसके लिए हिंदी लिखना होगा तो क्या होगा? ऑनरिंग सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफलता। किसका? चंद्रयान 3। आप इतिहास के पन्नों में अगर जाएं तो चंद्रयान 3 जो है यह मंगल ग्रह पे भेजा गया था, बुध पर या बृहस्पति पर, चांद पे गया था। ठीक है, चंदा मामा से मिलने गया था और उसकी सफलता, उसने लैंड किया था, और उसके लिए तो ये ऑनरिंग शब्द के लिए सम्मान में। यहां हम लोग अगर इसकी हिंदी लिखना चाहें तो चंद्रयान 3 की सफलता के सम्मान में, या चंद्रयान 3 की सफलता को मनाने के लिए। मनाना तो कोई दिवस मनाते हैं, सफलता दिवस नहीं है, तो चंद्रयान 3 की सफलता के सम्मान में। आगे देख लेते हैं, द सेकेंड नेशनल स्पेस डे। ध्यान रखिएगा, यह दूसरा है। पहला कब मनाया गया था? पहला पिछले वर्ष 3 तारीख को मनाया गया था। तो सेकेंड को यहाँ दूसरा नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमें संस्कृत के रूप में लिखना रहता है। दूसरा को इससे हम लिखेंगे द्वितीय। द्वितीय, नेशनल को राष्ट्रीय, स्पेस डे अंतरिक्ष दिवस इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री टुडे। मैंने बताया टुडे आगे लिखना है तो आज। अब अक्रॉस जो है, अक्रॉस का मतलब तो ऐसे आर पार होता है, लेकिन देश के मामले में क्या हम आर पार लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। हम क्या कहेंगे, यहां जब कंट्री आ जाता है तो आज देश भर में, अक्रॉस के लिए देश भर में, मतलब चारों ओर, इस कोने से उस कोने तक, आज देश भर में क्या मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय क्या? कौन सा? दूसरा, मतलब द्वितीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। यह इस तरह से होगा। देखिए कितना आसान है। अगर आप पकड़ करके चलेंगे एक एक पंक्ति को, एक एक शब्द को व्याकरण के अनुसार, तो आपका अनुवाद बहुत बेहतर बनेगा। एक और लाइन ले लेते हैं, इसके बाद आज की चर्चा यहां समाप्त करेंगे। द डे कमोमोरेट्स, कमोमोरेट्स, इसको जरा नोट कर लीजिएगा, कमोमोरेट्स। द डे कमोमोरेट्स द सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे शब्द हैं
ये शब्द आपको विशेष तौर पर वैमानिक शास्त्र या एविएशन में आएगा। सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द ऑफ द चंद्रयान-3 मिशन। ये मिशन क्या है? विक्रम लैंडर एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रज्ञान रोवर ऑन द मून ऑन 23rd of August 2023। यहाँ देखिए जो के क्या है? कमोमरेट्स का मतलब होता है फिर वही उनकी याद में। ठीक है। द सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग, दो तरह की लैंडिंग होती है, सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग। अगर हार्ड लैंडिंग का मतलब है जबरदस्त धम से गिरा दिया, वो हो जाती है हार्ड लैंडिंग जिसमें चीजें टूट जाती हैं। और सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब हो गया आराम से जमीन पर उतरना। तो इसको अगर शब्दों में पिरोना हो तो यहां हम इसको सॉफ्ट लैंडिंग को लिख देते हैं सफलतापूर्वक या सफल रूप में, या ये लिख सकते हैं कि चांद पर उतरने में। चांद पर यह उतरा इसलिए हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयोग किए हैं। उसके बाद यह जो चंद्रयान-3 मिशन जो है इसको हम लोग अभियान लिखते हैं। क्या था? विक्रम लैंडर। अब जो लैंडर है चूंकि वैज्ञानिक नाम है इसलिए लैंडर को हम लोग लैंडर ही रहने देंगे। ठीक है। उसके बाद यहां देखिएगा ऑन द डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का फौज डिप्लॉय की जाती है। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है वहां उसको रखा गया, मतलब लगाया गया। तो उस स्थान पर इसको सफलतापूर्वक, डिप्लॉयमेंट को यहां हम लोग लिखेंगे प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण चूंकि वह मशीन है, अगर फौज होती तो फौज को तैनात किया जाता। ध्यान रखिएगा यहाँ शब्दों में हेरफेर रहता है। वो अगर डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज होगा तो फौज की तैनाती होगा, लेकिन चूंकि यह रोबोट है इसलिए इसको प्रत्यारोपण कहेंगे। डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रज्ञान रोवर, ये सब जीके के प्रश्न है, आएंगे भविष्य में। रोवर आप रोबोट लिख सकते हैं, प्रज्ञान नामक रोबोट या फिर प्रज्ञान रोबोट। इसमें जब हिंदी में हम करेंगे तो रोबोट प्रज्ञान, आपको पता है हिंदी में क्या करते हैं हम लोग, हिंदी भाषा में पहले विशेषण आता है उसके बाद संज्ञा। अब यहाँ देखिए रोवर जो शब्द है यह विशेषण रूप में लेंगे और प्रज्ञान नाम है तो इसको हम लोग संज्ञा रूप में लेंगे। तो यहाँ रोबोट प्रज्ञान ऐसा लिख सकते हैं, दोनों रूप में लिख सकते हैं। कहाँ? ऑन द मून। ऑन लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, इन का प्रयोग नहीं किया गया चूंकि गड्ढे में नहीं घुसा है। ऑन का मतलब किसी सतह के ऊपर आना। मून का मतलब चंद्रमा कब हुआ? 23 अगस्त 2023 को। तो तारीख भी आपको याद रखनी है कि 23 अगस्त 2023 को प्रज्ञान रोवर, जो रोबोट था उसका नाम था प्रज्ञान, और यह मिशन जो था, यह अभियान था चंद्रयान-3। इसके अंतर्गत इसे वहां उतारा गया। यहाँ उतारना शब्द बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मैंने आपको क्लू दे दिया है। अगर आपको लगता है कि इसका अनुवाद करना चाहिए, करके आप संदेश बॉक्स में भेजें। जो बेस्ट होगा उसे हमारी तरफ से एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा कि आपने दिए गए शब्दों का, दिए गए वाक्य का बेहतरीन अनुवाद किया। हमारी अनुवाद चर्चा से जुड़ने के लिए आपके लिए समर्पित मैंने एक चैनल बना रखा है। पहले भाषा शिक्षण .official था, अभी आसान पहचान के लिए मैंने उसे नाम दे दिया ट्रांसलेशन। सिर्फ ट्रांसलेशन सर्च करेंगे तो आ जाएगा। मिलते हैं अगली चर्चा में, बाकी का अनुवाद करेंगे।